नमस्कार। आज हम बात करेंगे 40 की उम्र के बाद पुरुषों के लिए आकर्षण की कला में माहिर होने पर। और यहाँ बात दिखावे की नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से आकर्षक बनने की हो रही है। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। जब बात 40 के बाद डेटिंग की आती है तो क्या अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हम नौजवानों से मुकाबला कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या ये सही नजरिया है? शायद बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि नौजवानों की नकल करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इससे न सिर्फ सब कुछ बनावटी लगता है, बल्कि हमारा वो असली आकर्षण भी छिप जाता है जो उम्र और तजुर्बे के साथ आता है। तो फिर असली ताकत क्या है? वो है हमारे अनुभव से पैदा हुआ संयम और दूसरों को सुरक्षा का एहसास कराने की हमारी क्षमता। यही वो गुण है जो हमें नौजवानों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं और हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है जवान दिखने की जबरदस्ती कोशिश, जो अक्सर बनावटी और अजीब लगती है, और दूसरी तरफ है अंदरूनी युवा ऊर्जा, जो हमारी सेहत, साफ सफाई और पॉजिटिव सोच से आती है। मतलब हमारा लक्ष्य उम्र को धोखा देना नहीं है, बल्कि अपनी उम्र में सबसे बेहतर दिखना और महसूस करना है। तो आइए अब उस सबसे जरूरी गुण को समझते हैं जो एक मैच्योर आकर्षण की नींव है, और वो है संयम। देखिए, संयम का सीधा सा मतलब है एक शांत आत्मविश्वास। ये इस बात का इशारा है कि हमारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। हमारा अपना एक भरा पूरा जीवन है, हमारे दोस्त हैं, हमारे शौक हैं, और सच कहूं तो यही आत्मनिर्भरता हमें और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है। और ये जो संयम है ना, ये कोई बहुत बड़ी दिखावटी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में झलकता है। जैसे कि हर टेक्स्ट का जवाब देने के लिए बेचैन न होना, अपनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, जैसे जूते हमेशा साफ हों, दूसरों के बारे में कभी बुरा न बोलना, और शायद सबसे जरूरी, बोलने से ज्यादा सुनने की कला। यही तो है एक शांत और मजबूत पर्सनालिटी की निशानियां। अब देखते हैं कि इस संयम को बातचीत के जरिए एक सुरक्षा की भावना में कैसे बदला जा सकता है। जरा इन 7 वाक्यों को देखिए। इन्हें रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की भावना को समझना है। चाहे वो किसी के हेयर स्टाइल की सच्ची तारीफ हो, उनके काम करने के तरीके का सम्मान हो, या बस ये कहना हो कि उनके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, ये सारी बातें सामने वाले को ये महसूस कराती हैं कि वो खास हैं और उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये शब्द तभी असर करते हैं जब वे ईमानदारी से निकले हों। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारी सच्ची भावना होनी चाहिए। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें भी हैं जो बहुत काम आती हैं, जैसे कि मिररिंग, यानी अनजाने में सामने वाले के हाव भाव की हल्की सी नकल करना। इससे एक गहरा जुड़ाव बनता है। बातचीत में कभी कभी उनका नाम लेना उन्हें खास महसूस कराता है, और अपनी कोई छोटी सी सही बात बताने से उन्हें भी खुलने का मौका मिलता है। अच्छा, अब उन बातों पर आते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बने बनाए आकर्षण को भी तुरंत खत्म कर सकती हैं। पहली और सबसे आम गलती, शुरुआत में ही बहुत लंबे और गहरे मैसेज भेजना। ये सामने वाले पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकता है। याद रखिए, शुरुआती बातचीत को हल्का और बैलेंस्ड रखना चाहिए। दूसरी गलती, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाना। सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। जब तक सामने वाले से साफ संकेत न मिले, तब तक एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। अपने अतीत की भारी भरकम कहानियां साझा करने से बचना चाहिए, चाहे वो टूटे रिश्ते हों या जिंदगी की कोई और मुश्किल। इन बातों के लिए एक सही समय होता है, और वो पहली कुछ मुलाकातों में तो बिल्कुल नहीं होता। पहले भरोसा बनने दें। और आखिरी गलती, अपने तजुर्बे को लेक्चर में बदल देना। हाँ, हमारे पास जिंदगी का अनुभव है, लेकिन इसका इस्तेमाल सामने वाले को कमतर महसूस कराने या हर बात पर सलाह देने के लिए नहीं करना चाहिए। बातचीत हमेशा बराबरी की होनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए इसे समझते हैं। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। हमारा असली आकर्षण जवान दिखने का नाटक करने में नहीं है, बल्कि ये दिखाने में है कि हम जो हैं, जैसे हैं, अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले रहे हैं। तो याद रखिए, ये किसी को प्रभावित करने की तकनीक के बारे में नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। अपने अंदर से असली आत्मविश्वास और संयम पैदा करने के बारे में है।
क्योंकि यही वो आकर्षण है जो असल में टिकता है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। इस सब के बाद आपके लिए एक वयस्क के संयम का क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।